हेलो बच्चों, हम बात करने वाले हैं किसी धारावाही वृत्त के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था किसी धारावाही वृत्त की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और आज पढ़ने वाले हैं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इससे पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और जानते हैं कुछ बातों के बारे में कि हम विद्युत आवेश क्षेत्र में दो स्थितियां पढ़ते हैं, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। वहाँ पर भी अक्षीय रेखा पर ही बात करते हैं, ये भी अक्षीय स्थिति, यानी ये क्या है, ये भी एक अक्षीय स्थिति ही है, वो भी एक अक्षीय स्थिति है। तो यहाँ पर सारी बातें क्या है, हम स्टेप बाइज जानेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, थीटा कोण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम घटक निकालना भी सीखेंगे। तो सारी बातें स्टेप बाइज जानेंगे। तो उम्मीद एक ही है आपसे, सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो यार एक लाइक कर दो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो क्या करना है, अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक व्रत है, इस व्रत पर क्या करना है, हमें कोई धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर एक शून्य धारा अवयव dl के कारण पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, संपूर्ण व्रत के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। अब बात कुछ आती है ये कि यहाँ पर जो है अक्ष पर जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण पर लगता है। तो हमें यहाँ पर जब भी थीटा कोण की बातें होती हैं तो हमें घटक निकालना पड़ता है। तो अभी भी हमें यहाँ पर घटक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटक निकालेंगे। अब कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम होना चाहिए। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकलेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाना है। चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा खुद, अंगूठा खुद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देगा। तो यहाँ पर धारा क्या है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो अंगूठा है वो अंदर की ओर, इधर की ओर घुमा रहे, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा दिखा रहा है। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है। और डीएल की दिशा बाहर की ओर है। डीएल है, इसकी दिशा बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। यानी ये जो है कुछ इस तरह से है, ऐसे, और यहाँ से डीएल है, डीएल की दिशा ऐसे है। तो दोनों की दिशा जो है वो लंबवत है, 90 डिग्री के एंगल पे है। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लिख दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अलग अलग। इस त्रिभुज के कारण डीएल, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक। और टोटल कितना व्यास है, टोटल 2a व्यास है, ए इधर। तो त्रिज्या क्या है, आधी त्रिज्या ये है, ठीक है। तो इतना तो आपको दिख ही रहा है। बाकी क्या है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उससे पहले हमें क्या, घटक निकालने पड़ेगा। घटक निकालने के लिए पहले हमें इसकी किस अक्ष पर, घटक इधर हैं, किधर घटक निकालने, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, क्या करना है, देखिए जो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है, और इसके कारण डीएल के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या करना है, आपको जो अंगूठा है वो इधर की ओर, इस चुंबकीय क्षेत्र, इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इधर की ओर अपना अंगूठा घुसेड़ना है। जो हथेली होगी वो हमारे किधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, किधर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो यहाँ से ये जो अंगूठा है वो इधर की ओर हमें इस बिंदु पर निकालना है, इस डीएल के कारण। तो इधर के लिए अपना अंगूठा घुसाओ। जैसे ही अंगूठा घुसेड़ोगे तो जो डीएल, जो हथेली है वो इधर की ओर, यानी अपना हाथ इधर घुसेड़ रहे हो, तो जो हथेली है वो इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की वो दिशा जो होगी वो इधर की ओर होगी, ठीक है। उसी प्रकार इस डीएल के कारण बात करो तो ये इस तरह से जा रही है, ऐसा नहीं जा रही है, इस तरह जा रही। तो इस तरह से घुसेड़ दिया, जो हथेली होगी नीचे की ओर दिखा रही है। यानी यहाँ पर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। इतना सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कारण। ऐसा नहीं करना इसको आगे बढ़ा देना है, इस डंडे को आगे बढ़ा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना अंगूठा घुसेड़ना है। हथेली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इसी प्रकार ऐसे अंगूठे को घुसेड़ना है इधर की ओर दिशा की तरफ। हथेली क्या है, नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब बात कुछ ऐसी है, इस त्रिभुज का जो कोण है वो अल्फा है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से एक रेखा अगर सीधी खींच दो, यहाँ से अगर सीधी स्पर्श रेखा अगर खींच दो यहाँ से सीधी,
तो यहाँ पर कुछ घटक हम निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, ये अल्फ़ा कोण है तो इसके कारण यहाँ पर कोई हमने कोण बनाया था तो इसका अल्फ़ा है तो यहाँ पर अल्फ़ा होगा, क्योंकि कोण क्या, ये और ये, यहाँ अगर ये अल्फ़ा है तो इसके साथ में जो मुंह जुड़ा हुआ है ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, दोनों अल्फ़ा होंगे। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर ये वाला कोण अल्फ़ा है तो वैसे ही ये वाला जो कोण होगा ये भी क्या है, अल्फ़ा होगा। अब ये इस त्रिभुज में ये अल्फ़ा है तो ये वाला तो जो त्रिभुज होगा ये वाला कोण ये भी क्या है, अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर आपको घटक के बारे में बात करनी है। घटक जो है समांतर दो अक्षों के बीच देखे जाते हैं और दोनों अक्ष क्या हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, और अक्ष जो है आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच घटक निकाले जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो एक्स अक्ष होता है उसको क्षैतिज घटक बोलते हैं और जो वाई अक्ष होता है उसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से कोण ऐसे एक्स दिशा में बन रहा होगा, ऐसे एक्स दिशा में कोई कोण बन रहा होगा, यहाँ से कोण ऐसे, ठीक है, एफ। ठीक है, और ये हो गया थीटा एक्स दिशा में। ठीक है, अब इसके आपको घटक करने हैं तो यहाँ से जिस कोण से थीटा बनेगा वो आपका क्षैतिज घटक होगा और इसके लंबवत वाला साइन थीटा यानी आपका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इसके लंबवत में यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो क्षैतिज घटक है वो थीटा कोण से बन रहा है तो यहाँ पर जो थीटा कोण से बनता है उसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई किया जाता है और इसके जो लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसमें sin थीटा का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, और इसके जो परिणामी है वो f है तो यहाँ पर हो जाएगा f और यहाँ पर भी f हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी इसको जोड़ना है। कैसे होगा, यहाँ पर जो घटक है देखिए यहाँ से कोण बन रहा है अल्फ़ा और इसमें यहाँ से कोण अल्फ़ा बन रहा है इस कोण से इधर के लिए, और ये प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है उसको ऐसे उठा के ऐसे रख दिया है, बात देखिए। ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है अल्फ़ा तो यानी ये वाली जो रेखा होगी वो होगी क्षैतिज रेखा और इसके 90 डिग्री एंगल पर ये वाली रेखा होगी साइन थीटा की ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर इस रेखा में जो क्षैतिज रेखा है इसमें कॉस अल्फ़ा लिखा जाएगा, कोण अल्फ़ा है, और यहाँ पर जो लिखा जाएगा कॉस अल्फ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके लंबवत में 90 डिग्री एंगल पे ऊर्ध्वाधर यानी साइन थीटा यानी यहाँ पर होगा साइन अल्फ़ा और इस त्रिभुज के कारण इधर की ओर हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो इधर की ओर कॉस अल्फ़ा, इधर की ओर कॉस अल्फ़ा और इधर की ओर हो जाएगा साइन अल्फ़ा, इस त्रिभुज के कारण भी इधर की ओर साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या है कि कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत है मतलब एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे यानी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कॉस कैंसिल हो गया। फिर साइन थीटा की बात की जाए, साइन थीटा एक ही दिशा में लग रहे हैं तो यहाँ पर साइन थीटा आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को जोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें समाकलन विधि का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें संपूर्ण भाग के लिए निकालना है और संपूर्ण भाग के लिए जब भी निकाला जाएगा तो समाकलन किया जाएगा। लेकिन संपूर्ण भाग निकालने से पहले क्या है, हमें छोटे से भाग के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा और जब भी छोटे से भाग के कारण या DL सूर्यधारा अवयव DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात होती है तो हम बायो सेवार्ट के नियम अनुसार काम करते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बायो सेवार्ट के नियम अनुसार काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ इस बिंदु के कारण यहाँ से दूरी, यहाँ से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना तो ये दूरी मालूम होना चाहिए, तो ये दूरी निकालनी पहले पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको लंब मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप x मान लो। ठीक है, ये लंब है a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और ये आपको कोण पता करना है क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कोण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा k बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर जो मान आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर भी आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के समान त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर DL के कारण है तो बायो सेवार्ट नियम लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे बायो सेवार्ट नियमानुसार, बायो
सावर्ट के नियम से, बायो सेवार्ट के नियम से। अब बायो सेवार्ट का जो नियम क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, और आर है ए के बराबर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया था ये डीएल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं, यानी लंबवत हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर 90, यानी साइन की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। अब साइन 90 का मान होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। क्या करना है, इसको समीकरण 1 बना लेना है। चलिए समीकरण रहने दो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से ए की जगह पर लिखेंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है। और ए स्क्वायर था तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब क्या करना है, इसको मानना है समीकरण 1, क्योंकि आगे का काम हम समाकलन विधि से करने वाले हैं, क्योंकि यह छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब लिखेंगे समपूर्ण वृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा v बराबर समाकलन dv हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा v बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें घटक भी करने थे तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो लिखना है आपको डी वी साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एल, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये साइन का मान रखना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब ए के बराबर है और कर्ण आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ए है, अपॉन कर्ण आपका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि जब भी कोई संख्या रूट में लिखी होती है तो उसको 1/2 लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 1/2, रूट को हटाकर 1/2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। ये मान आपको यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा v बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 1/2। अब क्या करना है, ये जो है इसकी कोई भी संख्या होती है उसकी पावर में 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1
मान लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, समान। तब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा v बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, जो नियत राशि है उसका समाकलन तो नहीं होगा, लेकिन जो राशि बदल रही है उसका समाकलन किया जाएगा। तो इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये सब क्या है, नियत है। सिर्फ डीएल क्या है, प्रति एक बिंदु पर बदल रहा है, तो यहाँ पर डीएल का समाकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और समाकलन हो जाएगा डीएल, समाकलन डीएल हो जाएगा। अब डीएल का जो समाकलन होता है, डीएल का जो समाकलन होता है, डीएल का वो होता है परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई ए हो जाएगा। तो ये मान आपको यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अभी हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है। अब क्या करना है, 2 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, अब ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू यहाँ पर जो है ए लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ए। ठीक है। और यहाँ पर ए चल रहा था, यहाँ पर ए चल रहा था, ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर ए चल रहा था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो यार एक लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।